प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे मु- धूमिल की प्रमुख कविता मोचीराम की काव्य संवेदना पर। विद्यार्थियों, हिंदी कविता के विकास में 7वें दशक की विद्रोही कविता को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, बल्कि यूं कहिए कि इसका ऐतिहासिक स्थान है। स्वाधीनता के पश्चात नई कविता में द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न हुई निराशा, संशय और अवसाद का चित्रण किया गया। सभी काव्य परंपराओं के विरुद्ध हुआ यह चित्रण। इसी के कारण समकालीन कविता को एक नई दिशा मिली। 7वें दशक के लेखकों में, विशेषकर कवियों में, इस मोहभंग का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है और इसीलिए इस दशक के कवियों ने भारतीय प्रजातंत्र संस्थानों, संसद और अन्य प्रजातांत्रिक संस्थाओं का सक्रिय और प्रबुद्ध विरोध किया था। इस स्थिति में 7वें दशक के हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रकार का उभार आया और कवि धूमिल इसी नए उभार, सशस्त्र क्रांति के समर्थक कवि हैं। हिंदी कविता में जो नई क्रांति आई है, धूमिल उसके अग्रगण्य कवि हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता को न केवल महत्वपूर्ण बनाया है, बल्कि हम कहें उसे प्रबुद्ध भी बनाया है। धूमिल की एक महत्वपूर्ण कविता है मोचीराम। ये ऐसी कविता है जिसमें मोचीराम प्रमुख चरित्र है और इसी मोचीराम के माध्यम से कवि ने सामाजिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। कवि मोचीराम के माध्यम से कहते हैं कि मोचीराम अपने काम से मतलब रखता है, उसकी सोच में एक समानता है और इस मोचीराम का काम ऐसा है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जबकि हालत यह है कि समाज मनुष्य को उसके पैसे और उसके पेशे से पहचानता है। कविता में कवि मोतीराम के माध्यम से कहते हैं, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। कविता के इस प्रमुख चरित्र मोचीराम के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हर आदमी को अपनी सीमा और वजूद का पता है, अपने अस्तित्व का पता है। गरीब आदमी जीवन भर कष्ट भोगता है और परिस्थितियों के अनुसार ही चोटें सहता है। उसकी फटेहाल जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होता। वह जहाँ है वह वहीं है, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा। वही उसकी सीमा है। उस मोचीराम के मन में अनेक दुख रूपी चोटें हैं जिन्हें चुपचाप सहता है, खुद ही उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है और जैसे तैसे जीवन बिताने की कोशिश करता है। कवि मानते हैं कि आदमी में एक आदमी बसा हुआ है और वह अपने जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात
अभिप्राय यह है कि उसमें से आदमी को गरीबी और हताशा साफ रूप से झलकती दिखाई देती है। आदमी अपनी गरीबी के पीड़ा को, गरीबी की वेदना को चोट के रूप में चुपचाप सहता रहता है और अपने मन में ही अपने दुख को पालता रहता है। यह गम हथौड़े की भारी चोट के समान है। मोचीराम इसमें कहता है कि मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, वे अपने फटे हुए जूते ठीक कराते हैं। मतलब इस मोचीराम को तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से उसका वास्ता पड़ता है। हर एक की स्थिति अलग अलग है। हर आदमी अपनी स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से जीता है। हर आदमी अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। गरीबी में जीवन फटेहाल है और उसी गरीबी की सीमा में, उसी फटेहाली में यह मोचीराम अपना जीवन व्यतीत करता है। बाहरी रूप से गरीब है, खुद में दुखी रहता है और अपने ही मन में अपने दुखों को, अपने गम को चुपचाप रखे रहता है और सहता रहता है। इस मोचीराम कविता में कवि जूते को प्रतीक मानकर आम आदमी की हालत को यथार्थ रूप में व्यक्त करते हैं। इस आम आदमी का अस्तित्व क्या है, इसकी जानकारी देते हैं और आदमी को केंद्र में रखकर उसकी विसंगतियों और उसकी विद्रूपताओं को व्यक्त करते हैं। हर आदमी एक उम्मीद में जीता है। इस जूते को देखकर मोचीराम कहता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे चेचक जैसी बीमारी ने घेर लिया है और इसीलिए वह चितकबरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि एक किसी थैले पर छोटे छोटे पैबंद, छोटी छोटी चकत्तियाँ लगा दी गई हों, जगह जगह टाके लगे हों और हर आदमी इसी उम्मीद में जीता है कि कभी ना कभी तो हम नए जूते पहनेंगे, कभी ना कभी हमें भी नए जूते मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि गरीब आदमी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जीता रहता है कि कभी तो चेहरे पर हंसी आएगी, कभी तो हमारे दुख दूर होंगे। इस तरह से कवि ये स्पष्ट करते हैं मोचीराम के माध्यम से कि हंसी हर इंसान को उम्मीद बंधाए रखती है।